हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम लोग दृढ़ संकल्प पर आधारित एक कहानी को सुनेंगे। फ्रेंड्स, बुजुर्गों ने कहा है कि काम ऐसे करो कि एक पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो यहाँ हर कोई जीता है, पर अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी को। बहुत समय पहले एक राज्य में उत्तानपाद नामक राजा राज करता था। उत्तानपाद की 2 रानियां थीं। बड़ी का नाम सुनीति तथा छोटी का नाम सुरुचि था। राजा की दोनों रानियों के स्वभाव में बहुत फर्क था। बड़ी रानी बहुत दयालु स्वभाव की थी। वह हमेशा भगवान की भक्ति करती थी और गरीबों की सहायता करती थी। छोटी रानी घमंडी और झगड़ालू स्वभाव की थी। वह कभी किसी की सहायता नहीं करती थी। दोनों रानियों के एक एक पुत्र थे। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। वह स्वभाव में अपनी माँ के समान था। उसका ध्यान हमेशा दूसरों की मदद करने में लगा रहता था। भगवान पर उसे पूरा विश्वास था। वहीं सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। वह अपनी माँ की तरह घमंडी और झगड़ालू था। दूसरों को कष्ट देने में उसे बड़ा आनंद आता था। बड़ी रानी सुनीति उत्तम और ध्रुव दोनों को एक समान प्यार करती थी। वह हमेशा दोनों को अच्छे अच्छे काम करने की शिक्षा दिया करती थी। ध्रुव तो उसकी बातें हमेशा ध्यान से सुनता था, मगर उत्तम को सुनीति की बातें अच्छी नहीं लगती थी। सुरुचि भी चाहती थी कि उत्तम सुनीति की बातें ना सुने। राजा सुरुचि की बात अधिक मानता था। सुरुचि हमेशा राजा को सुनीति और ध्रुव के खिलाफ भटकाती रहती थी। वह चाहती थी कि राजा के बाद सिंहासन उत्तम को ही मिले। राजा के सामने वह हमेशा उत्तम की तारीफ किया करती थी और ध्रुव की बुराई करती रहती थी। ध्रुव अपने पिता को बहुत प्यार करता था। सुरुचि को यह बात खराब लगती थी। वह चाहती थी कि ध्रुव राजा के पास ना जाया करे। उत्तम को वह हमेशा राजा के आस पास रहने की सलाह दिया करती थी। ध्रुव को सुरुचि की यह बात अच्छी तो नहीं लगती थी, मगर उसने कभी किसी से उसकी शिकायत नहीं की। अपनी माँ को उसने अवश्य यह बात बताई, मगर सुनीति ने ध्रुव को प्यार से समझा दिया था कि पिता दोनों पुत्रों को समान प्यार करते हैं। एक दिन ध्रुव राजा के पास गया। वह प्यार से उनकी गोद में बैठ गया। राजा उसे उसकी शिक्षा के बारे में पूछने लगे। ध्रुव अपने पिता के साथ बातें कर ही रहा था कि सुरुचि भी उत्तम को लेकर वहीं आ गई। सुरुचि ने ध्रुव को राजा की गोद में बैठा देखा तो बहुत नाराज हुई। उसने आगे बढ़कर ध्रुव के हाथ पकड़ी और उसे राजा की गोद से उतार दी और बोली, यहाँ बैठने का अधिकार सिर्फ उत्तम को है, तुम्हें नहीं। ध्रुव ने अपने को बहुत अपमानित महसूस किया। अपनी माँ सुनीति के पास जाकर वह रोने लगा। सुनीति ने ध्रुव की बात सुनी और बोली, बेटे, तेरे पिता तो एक छोटे सा राजा है, तुम्हें तो दुनिया के सबसे बड़े राजा भगवान की गोद में बैठने का अधिकार है। वह तो हम सब के पिता हैं। ध्रुव बोला, माँ, भगवान कहाँ रहते हैं? मैं उसके पास जाऊंगा। माँ बोली, बेटे,
उनको पाना बहुत कठिन है, वह सिर्फ कड़ी तपस्या करने वालों को ही मिलते हैं। माँ की बात सुनकर ध्रुव ने कड़ी तपस्या करके भगवान को पाने का निश्चय किया। माँ को प्रणाम कर वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में एक जगह पहुंचकर उसने कड़ी तपस्या करना आरंभ कर दी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उसके सामने प्रकट हुए और अपने दर्शन दिए। भगवान को सामने पाकर ध्रुव बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने वरदान दिया, पुत्र तुम्हारा नाम सदैव अमर रहेगा। तुम एक नक्षत्र बनकर सदैव आकाश में चमकोगी। अभी भी उत्तर दिशा में आकाश में एक चमकीला तारा दिखाई देता है। लोगों का मानना है कि यही ध्रुव है। इस तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान की भक्ति से सभी इच्छाएं पूरी होती है। इच्छा शक्ति से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। साथ ही साथ हमें यह भी सीख मिलती है कि दृढ़ संकल्प करने से हम हर चीज हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सबों को आज की कहानी पसंद आई होगी। यदि हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाय बाय।